नमस्कार। कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देख ले वे। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, आधुनिक हिंदी कविता का दूसरा काल किसे कहा गया है। आधुनिक हिंदी कविता का दूसरा काल किसे कहा गया है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, अ वाला द्विवेदी युग, द्विवेदी युग को कहा गया है। दूसरा आपका दिया है, जिस वाक्य में एक संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उससे कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं। दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, अ वाला सरल वाक्य कहते हैं। तीसरा आपका दिया है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, अ वाला धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक है। चौथा आपका दिया है, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, स वाला नवाब सोंदलगेकर। पांचवा आपका दिया है, मंत्र फूकना का अर्थ है। मंत्र फूकना का अर्थ क्या है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, द वाला बरगलाना। बरगलाना आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया है, समाचार लेखन के प्रकार है। तो समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं। छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 6। समाचार लेखन के 6 प्रकार हैं। अब आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का दूसरा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, हरिवंश राय बच्चन जी की किस रचना को 10 खंडों में प्रकाशित किया गया। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, बच्चन ग्रंथावली। बच्चन ग्रंथावली आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया है, किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वह कौन सा अलंकार होता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार होता है। तीसरा आपका दिया है, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, धर्मवीर भारती। चौथा आपका दिया है, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। पांचवा आपका दिया, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है, समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में भी कहते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, मुकड़ा। मुकड़ा भी कहते हैं। अब आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का तीसरा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, उषा कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है, बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होती है। तीसरा आपका दिया है, इंद्र सेना का अर्थ मेंढक मंडली होता है। तो तीसरा आपको लगाना है यहाँ पर बिल्कुल सत्य। ठीक है, बिल्कुल सत्य आपको लगाना है। तो इसका उत्तर और अपनी किताब से देख लेवे। और चौथा आपका दिया है, शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण बिल्कुल नहीं कहते, वाक्य कहते। तो चौथा आपको लगाना है असत्य। पांचवा आपका दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को जल
संस्कृति कहा गया है। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है मौखिक भाषा अनुशासन की मांग करती है। तो छठा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं करती है। अब आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेवे, जिसमें सही जोड़ी बनाकर या मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान यहां पर कर लेवे। जय शंकर प्रसाद, तो इसका मिलान आपको करना है छायावाद के प्रवर्तक। कैमरे में बंद अपाहिज, तो इसका मिलान आपको करना है रघुवीर साई। राखी के लच्छे, तो इसका मिलान आपको करना है बिजली की चमक। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसका मिलान आपको करना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्मृति की रेखाएं, इसका मिलान आपको करना है सा से रेखा चित्र। पंचवटी, इसका मिलान आपको करना है खंडकाव्य से। पहली मुख्य फिल्म, तो इसका मिलान आपको करना है दा से 1913। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को समझकर पढ़े, ठीक है। और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, प्रसाद गुण का संबंध किस रस से होता है। प्रसाद गुण का संबंध किस रस से होता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है, लिख ले वे शांत रस, शांत रस या भक्ति रस, भक्ति रस, ठीक है। ये आपको लिखना पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया है अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है दूसरे में, अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है। तो इसमें आपको लिखना है 15 से 20 दिन, ठीक है। 15 से 20 दिन के लिए फूलता है, यह आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया है पहलवान के गांव में कौन सी बीमारी फैल गई थी। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है मलेरिया एंड हेजा, ठीक है। आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है दुर्मिल सवेया का दूसरा नाम क्या है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है चंद्रकला, चंद्रकला आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 25 फुट, 25 फुट आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। छठा आपका दिया है किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है आलेख, आलेख या स्तंभ कहते हैं, ठीक है। आलेख या स्तंभ कहते हैं, ठीक है। और सातवां आपका दिया है आपकी यात्रा मंगलमय हो, कैसा वाक्य है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह कैसा वाक्य है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। फटाफट आप सभी इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि हमने आपको बताया है, आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को समझकर पढ़ना है, ठीक है। छठा प्रश्न आपका दिया शीतलवाणी में आपके होने का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, इसके बारे में आपको लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आप सभी को भारतेंदु युगीन निबंध की 2 विशेषताएं आपको बता के लिखना है। भारतेंदु युगीन की 2 विशेषताएं आपको बताकर लिखना है, ठीक है। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आप सभी को हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है, उसके संपादक कौन थे, उनके नाम भी आपको लिखना है।
8वें क्वेश्चन में आप सभी को निबंध को गद्य की कसौटी क्यों किस कारण से कहा जाता है इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती है, मतलब आपको अंतर यहां पर बता के लिखना है, सिंपल, कहानी और नाटक में। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। हो सके तो आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करें ताकि मात्राओं की गलती भी ना हो सके। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को बख्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को लेखक के मत से दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं बताकर आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को संस्मरण और रेखा चित्र में 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को शब्द शक्ति किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है, उनके नाम भी आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको लिखना है। पहला वाक्य आपका दिया जिसके आने की तिथि मालूम ना हो तो इसमें आपको लिखना है अतिथि, अतिथि आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा आपको दिया है आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज करने वाला, तो दूसरे में आपको लिखना है वैद्य, ठीक है, वैद्य आपको लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आप सभी को निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना है। पहला वाक्य दिया वह मेरा मित्र है, तो इसमें आपको लिखना होगा वह मेरा दुश्मन नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा वाक्य दिया कितना अद्भुत दृश्य है, तो इसमें आपको लिखना होगा वह कितना अद्भुत दृश्य है, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में अतीत में दबे पाव पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करके आपको लिखना है। और इसके 8वें क्वेश्चन में आप सभी को यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों, इसके बारे में आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें कौन कौन सी है, उन बातों को आपको लिखना है। और इसके 8वें क्वेश्चन में आप सभी को समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है, अंतर बताकर आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा शमशेर बहादुर सिंह का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। सबसे पहले आपको 2 रचनाएं लिखना होगा, भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। तो इनके आंसर, इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को पनेश्वर नाथ रेणु अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं, बादशाह शैली, साहित्य में स्थान, ओके। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को भाव विस्तार करके आपको लिखना है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसका आपको भाव विस्तार भाव पल्लवन करके आपको लिखना होगा। और इसके 8वें क्वेश्चन में आप सभी को नशा मुक्ति निवारण शिविर विषय पर विज्ञापन बनाकर आपको लिखना है, ठीक है, विज्ञापन बनाकर आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहां पर आपको पद्यांश दिया, पद्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए जिनके आंसर आपको देना होगा। पहले क्वेश्चन में आप सभी को कई दिनों से चक्की उदास क्यों थी, इसका कारण आपको देना है। और दूसरे में उक्त पंक्तियां कौन सी प्राकृतिक
आपदा की ओर इशारा करती है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो कौन सी आपदा? तो इसमें आपको लिखना है अकाल। ठीक है, अकाल वाली जो आपदा है उसके ऊपर यहां पर इशारा करती है। और तीसरा आपका दिया, उक्त पद्यांश का भावार्थ आपको बता के लिखना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, इसको समझकर पढ़ ले। और इसके अतवे क्वेश्चन में आपको यहां पर एक अपठित गद्यांश दिया। क्या गद्यांश आपको दिया है? अपठित मतलब जो कभी पढ़ा ना गया हो। तो इसको पलटे हुए ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आप सभी को प्राचीन शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषता थी, इसके बारे में आपको लिखना है। और दूसरे में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस चीज का अभाव है, इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरे में उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक टाइटल बताकर आपको लिखना है। ठीक है, तो सभी के आंसर आपको यही से मिल जाएंगे और अच्छे से बता देंगे इनके उत्तर इस वीडियो के अंत में। इसमें आपको टाइटल लिखना होगा, शीर्षक आपको लिखना है संस्कार ही शिक्षा है। ठीक है, और 20वें क्वेश्चन में निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित वाक्य करके आपको लिखना है। थोड़ा यहां पर क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले तो आपको पद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसमें संदर्भ आपको लिखना होगा। ठीक है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको वाक्य करना है, वाक्य करने के बाद अंतिम में विशेष आपको लिखना है। ठीक है, विशेष आपको इसमें लिखना है। और इसके अतवे क्वेश्चन में भी आपको सेम वही करना है। सबसे पहले तो आपको संदर्भ यहां पर लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है, प्रसंग के बाद वाक्य आपको करना है, वाक्य करने के बाद विशेष आपको लिखना है। ओके, और 21वें क्वेश्चन में आप सभी को यहां पर निम्नलिखित गद्यांश की वाक्य, क्या वाक्य, संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष सहित आपको करना है। सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद इसमें संदर्भ आपको लिखना है, आप सभी को पता होगा, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य आपको लिखना है, और विशेष, क्या विशेष भी आपको लिखना है। यदि आपने परीक्षा में विशेष नहीं लिखा तो आपके 1 नंबर यहां से कैंसिल, मतलब कट जाएंगे। ओके, और इसके अतवे क्वेश्चन में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। और 22वें क्वेश्चन में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को हिंदी विषय की उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है, प्रार्थना पत्र आपको यहां पर लिखना है। और इसके अतवे क्वेश्चन में आप सभी को छात्रावास से अपनी पढ़ाई की संतोषजनक तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को, ठीक है, और यहां पर एक और क्वेश्चन आ सकता है अपने माताजी को। ठीक है, पिताजी के स्थान पर माताजी भी परीक्षा में आ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो पत्र आपको इसमें लिखना है। और 23वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित, ठीक है, रूपरेखा आपको सबसे पहले तो लिखना है, उसके बाद आपको पूरा निबंध जो आपने रूपरेखा लिखा है उसका वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो आप सभी यहां पर दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, समाचार पत्रों की उपयोगिता, वर्तमान में भ्रष्टाचार की समस्या और निदान, जीवन में खेलों का महत्व, समय का सदुपयोग, इनके ऊपर अपनी किताब से निबंध को पलटे हुए, ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ना है समझकर। अब मैं आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी यहां से इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन देख लेवे। तो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का आंसर दिया है पलटेवे। 6ठे के बाद आप सभी को यहां पर 6ठे क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहां से मिल जाएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां से 7वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें भारतेंदु युगिन के निबंधों की प्रमुख 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 7वीं के बाद आप सभी को यहां से मिल जाएगा 7वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां से मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है, जिसमें निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है इसके बारे में आपको लिखना है। और आप सभी को यहां से मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर, जिसमें कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती है उनके बारे में आपको लिखना है।
और आप सभी को यहाँ पर दिया है 9वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 9वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर, जिसमें हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और आप सभी को यहां से मिल जाएगा 10वें क्वेश्चन का उत्तर। 10वें की बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां से मिल जाएगा 10वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर, ठीक है। और आप सभी को यहां पर दिया है 11वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 11वीं के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 11वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर, जिसमें रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताकर आपको लिखना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां से मिल जाएगा 12वें क्वेश्चन का उत्तर, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं और उदाहरण सहित आपको लिखना है। 12वीं के बाद आप सभी को यहां से मिल जाएगा 12वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकार, इसके भेद आपको लिखना है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर दिया है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 15वें क्वेश्चन का उत्तर, रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें कौन कौन सी है, वो बातें आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से पलटे हुए और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां से मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष एंड लास्ट में आपको साहित्य में स्थान भी लिखना है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 16वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर दिया, शमशेर बहादुर सिंह जी की 2 रचनाएं भाषा शैली एंड साहित्य में स्थान आपको लिखना है। सॉरी फॉर, इस क्वेश्चन में आपको 2 रचनाएं लिखना होगा और इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आप अपनी किताब से देख लीजिए, भाव पक्ष और कला पक्ष, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा, जिसमें 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिखना है परमेश्वर नाथ रेणु जी की। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर आपको दिया है, ठीक है, पूरा देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहां से मिल जाएगा 18वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें भाव विस्तार करके लिखना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भाव पल्लवन या भाव विस्तार करके आपको इस प्रकार से लिखना है पूरा, यहां से देख लीजिए उत्तर, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर आपको दिया है, नशा मुक्ति हेतु एक विज्ञापन बनाकर आपको लिखना है। और आप सभी को यहां पर दिया है 19वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे, इस प्रकार से यहां से देख लेवे। और आप सभी को यहां से मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर, जिसमें एक अपठित गद्यांश आपको दिया गया था, जिसके उत्तर आपको देने थे। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 20वें क्वेश्चन का उत्तर। देखो 20वें क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना है। सबसे पहले तो इसमें प्रसंग आपको लिखना है, सॉरी संदर्भ आपको इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, वाक्य आपको करना है, वाक्य करने के बाद आपको अंतिम में आपको यहां पर विशेष लिखना है, ठीक है, विशेष भी आपको इसमें लिखना है, ओके। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर दिया। तो इसमें संदर्भ, प्रसंग, वाक्य के साथ में आपको विशेष इस प्रकार से लिखना है, यहां पर देख लेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 21वें क्वेश्चन का उत्तर 8वें का। इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य आपको करना है। इनको करने के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहां पर देख लेवे, यहां पर 1 सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक भी आपको लिखना है, विशेष आपको बिल्कुल लिखना है। यदि विशेष आपने परीक्षा में नहीं लिखा तो आपके 1 नंबर यहां से कट जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 22वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें 1 सेकेंड, आवेदन पत्र आपको लिखना होगा इस प्रकार से, यहां पर देख लेवे, ठीक है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में आवेदन पत्र लिखना है।
ओके। और 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर परीक्षा में निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। तो हमने आपको बता दिया है, आपको अपनी किताब से निबंध को समझकर पढ़ लेना है, ठीक है, समझकर आपको पढ़ना है। तो हमने आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।